Hello, welcome student. Today we are going to start the next topic, that is CPU. Today we are going to talk about the memory devices and processing devices in detail. The CPU or central processing unit is sometimes known as the processor or the brain of our computer, is considered as the brain of our computer where most of the calculation, whether it is mathematical, that means arithmetical, or logical, takes place. The CPU is primary device which interprets and run the command given to the computer. That means whatever processing we want to do is being done with the help of our processor or CPU of our computer. तो ये वो डिवाइस होते हैं जो एक्चुअली आपके कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. There are two basic unit of CPU, ALU and CU, arithmetical logical unit and CU that is control unit. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Now, next topic is storage devices. So see, storage device are used to store information until it is deleted or overwritten by the user. जैसे मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बीच में डिफरेंस यही होता है कि जो हमारी मेमोरी डिवाइस है इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस में जो डेटा हम यहाँ पे रखते हैं ये अपने आप से डिलीट नहीं होती है, ये परमानेंटली वहाँ पे स्टोर होता है और तब तक डिलीट नहीं होता है जब तक कि हम खुद से इसे डिलीट ना करें. जैसे अगर मान लीजिए आपने पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में कोई डेटा रख लिया, अब अगर आप कई सालों तक उस डेटा को अगर आप इरेज नहीं करेंगे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट वैसे ही पड़ा रहेगा, वो अपने आप से कभी भी इरेज नहीं होता है. द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस आर, द फर्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क. यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है हार्ड डिस्क का. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन हार्ड डिस्क. तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. लगभग जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ऑल ऑफ देम आर हैविंग हार्ड डिस्क. इट इज़ आल्सो कॉल्ड HD, दैट मीन्स हार्ड डिस्क HD, और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और विनचेस्टर डिस्क, इसका एक और नाम होता है विनचेस्टर डिस्क. It was introduced in 1954 by IBM team led by रे जॉनसन. तो रे जॉनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो हार्ड डिस्क है वो बनाया था, उनकी टीम ने मिलकर हार्ड डिस्क बनाया था. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स. ईच प्लेटर रिक्वायर 2 रीड राइट हेड, 1 फॉर ईच साइड. तो देखिएगा जैसे हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, कई सारे कोसेंट्रिक डिस्क होती हैं. जैसे CD आपने देखा होगा, तो जैसे मान लो 10 CD हमने एक के ऊपर एक रख दिया, तो ये एक हार्ड डिस्क में इस तरीके का एक आर्किटेक्चर होता है. और हर एक जो हमारे डिस्क होती हैं वो कोसेंट्रिक होती हैं, और हर डिस्क के जो सरफेसेस होते हैं, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, उसको हम बोलते हैं प्लेटर. और हर प्लेटर पे रीड राइट हेड हमारा एग्जिस्ट करता है. तो ईच प्लेटर रिक्वायर्स 2 रीड राइट हेड. ठीक है. ईच प्लेटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक टू स्टोर डेटा. अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड द सिलेंडर. तो देखिएगा यहाँ पे हार्ड डिस्क में होता ये है कि कई सारे कोसेंट्रिक डिस्क हमारी एग्जिस्ट करती हैं, और डिस्क में सर्कुलर ट्रैक होते हैं, और उसका जो स्मॉलेस्ट रिकग्निजेबल पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेक्टर. तो एक ट्रैक अगर हम पूरा ले लें तो डिस्क के फर्स्ट डिस्क के ऊपर वाले सरफेस का एक ट्रैक, उसके जस्ट नीचे दूसरे वाले सरफेस का एक ट्रैक, उसके नीचे तीसरे वाले सरफेस का एक ट्रैक, एंड सो ऑन. तो ये एक जो फॉर्मेशन बनेगा, दिस इज़ नोन एज अ सिलेंडर. कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इनकी कोटिंग होती है मैग्नेटिक मटेरियल से. इट इज़ हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल का बना होता है और ये फ्लेक्सिबल
नहीं होता है। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन स्टोर अप टू 8 टेराबाइट ऑफ डेटा। आज की डेट में 8 TB के हार्ड डिस्क भी मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। द डिस्क रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड वेरिंग फ्रॉम 5400 टू 15000 RPM। RPM मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये जो डिस्क है ये घूमती रहती है और 5400 से लेके 15000 रिवॉल्यूशन ये कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हार्ड डिस्क दैट यू आर यूजिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट कैन बी रीयूज्ड। आप इसको दोबारा से भी अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज CD-ROM। CD-ROM इसके बारे में आपको पता ही होगा। अ CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, means you cannot change the pre-recorded information stored on this disk. It is a type of optical disk capable of storing a large amount of data, information, software, etc. like audio, video, graphics, हम कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। The data from a CD can be accessed using a CD ड्राइव। जैसे आप यहाँ पे एक देख रहे होगे, ये डायग्राम बना हुआ है, ये CD ड्राइव के को डिपिक्ट कर रहा है। The storage capacity of CD is vary between 650 MB to 900 MB। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये स्पेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप CD की बात करें तो 10 से 15 रुपए के बीच में आपको CD मिल जाता है। तो 10 रुपये में अगर आपको 900 MB स्पेस अगर आपको मिलता है तो ये कॉस्ट वाइज ये बहुत ही सस्ता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रिफ्लेक्टिंग मेटल कोटिंग, जनरली हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, एंड इनक्लोज बिटवीन टू प्रोटेक्टिव पॉलीकार्बन लेयर्स। इन द टॉप लेयर लेबल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क कंटेंट आर प्रिंटेड एंड द बॉटम लेयर रीड्स द डेटा। द बॉटम लेयर comprise of millions of teeny depression of flat surface called pits and lands respectively. To read data from CD-ROM, a high power laser beam is required। तो डिस्क जो नॉर्मली हम देखते हैं उसके दो सरफेस होते हैं। ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसमें आप देखो कि लेबल्स लगे होते हैं, उस पर हम कुछ लिख भी सकते हैं, और नीचे वाले सरफेस में डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये भी 2 साइड वाला भी CD अवेलेबल होता है मार्केट में, लेकिन जनरली वो हम यूज़ नहीं करते हैं। अब वो सरफेस जिस पे हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं उसमें पिट्स और लैंड होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और हाई पावर्ड लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं इसके डेटा को हम रीड और राइट करने के लिए। द स्पीड ऑफ CD-ROM ड्राइव इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफ़र रेट एंड इज मेजर्ड इन किलोबाइट्स। नाउ अगर हम CD ड्राइव के टाइप्स की बात करें तो CD-R पहला आता है। CD-R तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब इसमें हम डेटा को एक बार राइट कर सकते हैं, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो ब्लैंक CD आपको मार्केट में अवेलेबल होती है 2000 CD-R। फिर है CD-RW, इसको बोलते हैं CD दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, फिर अगेन राइट कर सकते हैं। दे आर कॉस्टियर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल CD। देन आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज DVD, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इन्वेंटेड इन 1995, the DVD has become a very popular data storage device. Initially it was called digital video disc, which was later changed to digital versatile disc. DVD discs are optical discs with much large storage capacity as compared to CD। देखो CD और DVD की जो साइज़ होती है वो लगभग सेम होती है। जैसे यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है कि 120 मिलीमीटर इसका मतलब डायमीटर होता है, और या जो मिनी CD होती है उसका डायमीटर 80 मिलीमीटर होता है। तो वैसे ही अगर हम DVD की बात करें इसका भी डायमीटर लगभग उतना ही होता है, लेकिन इसमें बल्क ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे CD में 900 MB मैक्सिमम होती है, यहाँ पे 4.7 GB होता है, और कॉस्ट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 4 या 5 रुपये का डिफरेंस होता है CD और DVD में। एंड दैट इज़ वाई
the people now prefer to use DVD as compared to the CD. So DVD can store high quality video, audio and other kind of digital information. DVD are available in the single or double sided वर्जन. सिंगल साइडेड में एक साइड में हम डेटा राइट कर सकते हैं और डबल साइडेड में हम दोनों साइड में डेटा हम राइट कर सकते हैं. अ DVD कैन स्टोर 6 times more data than a CD. The data transmission rate of DVD is much faster than CD. Actually, approximately it is 15 times faster. A DVD can hold 4.7 GB to 17 GB. अगर हमारे पास DVD के कई टेक्नोलॉजी होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा मटेरियल हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं. हम 17 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं. A DVD can hold 4.7 GB to 17 GB डेटा. इसके वर्जन की बात करें तो यहाँ पे भी आता है DVD-R, दैट मीन्स DVD रिकॉर्डेबल. फिर होता है DVD-RW, इसको बोलते हैं DVD रीराइटेबल. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क को हम BRD भी बोलते हैं या BDD भी बोलते हैं. तो ब्लू रे डिस्क इज न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट इज रैपिडली रिप्लेसिंग अ DVD. दिस फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड टू इनेबल रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो. इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर हम CD या DVD की बात करें तो वहाँ पे रेड लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को राइट करने के लिए और रीड करने के लिए. ब्लू रे डिस्क में हम ब्लू लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को राइट और रीड करने के लिए. देखो, ब्लू लेज़र लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, इसीलिए ये बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटे सरफेस को भी रीड और राइट कर सकता है. इसीलिए जो ये डिस्क हम यूज़ करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. द नेम ऑफ ब्लू रे डिस्क इज डिराइव फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेज़र विच इज़ यूज टू रीड एंड राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क. The disc has the same dimension as CD or DVD. It has the following features and advantages. The first thing is largest capacity. So it can hold 25 GB of data on a single layer and 50 GB data on both of the layer. मतलब अगर सिंगल साइडेड है तो 25 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और दोनों साइड में हम 50 GB 50 GB हम स्टोर कर सकते हैं. दूसरा है मैक्सिमम पिक्चर रिजोल्यूशन. मतलब इसमें जो पिक्चर रिजोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा हम रख सकते हैं. जनरली अगर हम इसके पिक्चर रिजोल्यूशन की बात करें तो हम 1080p तक के पिक्चर्स को, जिसको हम बोलते हैं ब्लू रे क्वालिटी या फुल HD क्वालिटी के वीडियोस को भी हम स्टोर कर सकते हैं. अनकम्प्रेस्ड सराउंड साउंड. तो ब्लू रे डिस्क इंश्योर्स दैट हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो रिप्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट. Backward compatibility, that means Blu-ray disc players support and allow you to watch and enjoy your existing DVD library. मतलब अगर Blu-ray disc का प्लेयर है हमारे पास तो उसमें हम CD या DVD भी लगा सकते हैं. Backward compatibility इसे कहते हैं. एंड डिस्क रोबस्टनेस. तो Blu-ray disc बहुत ही रोबस्ट होता है कि इसमें जो कोटिंग होती है बहुत ही हार्ड होती है. जैसे अगर आप CD लो या DVD लो, थोड़े से स्क्रैचेस लग जाते हैं तो वो नहीं चलता, लेकिन Blu-ray disc के साथ ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही रोबस्ट होता है. So these are the advantages of Blu-ray disc. Now next topic is flash drive. So flash drive is a small and portable memory data storage device mainly used to transfer audio, video and data from the hard drive of one computer to another. It is removable and rewritable. It is plugged into the computer USB port. It consists of small PCB printed circuit board which contain the circuit element and USB connector that is electrically insulated and protected inside a plastic, metal or rubberized case. जैसे एग्जांपल है पेन ड्राइव या मेमोरी स्टिक. इसमें क्या होता है, PCB होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और जनरली इसको USB पोर्ट में अपने कंप्यूटर में लगाते हैं. USB पोर्ट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, जिसमें हम इन डिवाइसेस को लगाते हैं. ये रीराइटेबल होते हैं, इसमें डेटा हम डाल सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं एंड सो ऑन. नाउ फ्लैश ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव और थंब ड्राइव. इज अवेलेबल विथ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 2 टेराबाइट. मतलब 2 TB तक के पेन ड्राइव और मेमोरी स्टिक्स अवेलेबल है मार्केट में. तो देखिए टॉपिक है हमारा मेमोरी स्टिक. A memory stick is a removable flash memory card.
It is used as a storage media for portable devices like digital camera, mobile phone, etc. that can easily be connected to a personal computer. For example, digital compact camera, mobile phone or memory stick for storing images file with USB 2.0 or USB 3.0 memory card reader. We can transfer the picture taken by the digital camera or mobile phone to a कंप्यूटर. आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी स्टिक, जिसमें हम पिक्चर्स फोटोग्राफ्स को स्टोर कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर में जब चाहे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब देखिए इसमें जो टाइप्स हैं मेमोरी स्टिक्स की वो दिए हैं. पहला है मेमोरी स्टिक प्रो. इसको 2003 में बनाया गया था और सोनी और सैनडिस्क दो कंपनियां हैं जिन्होंने मिल के इसको बनाया था. और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अप टू 2 GB है. दूसरा है मेमोरी स्टिक डुओ एंड मेमोरी स्टिक प्रो डुओ आर बेसिकली सिमिलर वर्जन, स्मॉलर वर्जन ऑफ मेमोरी स्टिक एंड मेमोरी स्टिक प्रो. मेमोरी स्टिक डुओ वाज रिप्लेस्ड बाय मेमोरी स्टिक प्रो डुओ ड्यू टू इट्स इंक्रीज साइज लिमिटेशन एंड स्लो ट्रांसफर स्पीड. देन आफ्टर आया मैजिक गेट. तो मैजिक गेट का इमेज यहाँ पे दिया हुआ है. इज अ कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी introduced by Sony in 1999. It is a form of DRAM, that is digital write management, that allows for protected content to be transferred to and from a memory card and utilized on a device such as MP3 player or cellular phone. It encrypts the data stored on a card and enforces control over हाउ फाइल्स आर कॉपीड. मतलब अगर इसमें डेटा आप डाल रहे हैं तो इसको आप राइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई चाहे इसके कंटेंट को कॉपी करना है तो वो नहीं कर सकता है, रीड कर सकता है. तो अगर हमारे पास कॉपीराइटेड कंटेंट है तो उसके लिए हम मैजिक गेट का यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. प्लीज़ गो थ्रू इट, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, एंड देन वी आर having some solve questions. प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा. And then after there are few unsolved questions given. You have to do it by your own in your copy, in your fair copy. Try to complete it, and in case of any doubt please contact me. Thank you.